तो आज सोल्यूशन चैप्टर का जो एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और वेंट ऑफ फैक्टर पे जाने से पहले हम एक बेसिक चीज आपको बता दें कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि आप ये मान लो कि हमारे पास ये 3 बीकर हैं जिसमें हमने अलग अलग चीजें डिसॉल्व कर रखी हैं। ठीक है, आप मान लो फर्स्ट वाले बीकर में आपने यूरिया लिया हुआ है, सेकेंड वाले बीकर में आपके पास NaCl है और थर्ड वाले बीकर में आपके पास एसिटिक एसिड है। सपोज आपने ये 3 सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर रखे हैं एंड लेट द क्वांटिटी इज 1 मोल। ठीक है, सब में हमने 1 मोल डिसॉल्व कर रखा है। अब सबको पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट वाले बीकर में 1 मोल ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया तो यहां पे क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल अवेलेबल होंगे। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन सेकंड वाले बीकर में जब आप 1 मोल ऑफ NaCl मिला रहे हैं तो आपको पता है NaCl इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। और अगर यहां पे डिसोसिएशन होगा तो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में आप देखो, NaCl को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो 2 पार्टिकल बन जाता है, मतलब एक Na+ एक Cl-। हमें यहां चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल नंबर देखना है। तो अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो 2 into एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पार्टिकल क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। यहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। लाइकवाइज अगर आप 1 मोल एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हो तो एसिटिक एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डाइमर बना लेते हैं। डाइमर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे 2 मॉलिक्यूल जुड़े हो। ठीक है, तो जब 1 मोल आप एसिटिक एसिड में लाओगे तो वैसे तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, बट अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर अपॉन 2 हो जाएंगे। तो लॉजिकली आप समझिए, आपने 1 मोल तीनों में मिला रखा है। यूरिया वाले सॉल्यूशन में जहां पे डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, एसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो इन नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगी। लेकिन अगर आप 1 मोल NaCl मिलाएंगे तो पार्टिकल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अगर एसोसिएशन हो रहा है एसिटिक एसिड की तरह, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में। एसोसिएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी सॉल्यूट में डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा है तो हम उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर बनाया था जिसको हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, तो वेंट हॉफ फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज नॉर्मल मोलर मास NMM, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल तो बहुत है जो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ऑब्जर्व का मतलब एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर क्या है। समझिए बात को, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है आई का, वेंट ऑफ फैक्टर का, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसको समझिए। अगर सपोज हम NaCl की बात करें, क्योंकि यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, NaCl में क्या होगा, अगर आप इसका नॉर्मल मोलिकुलर वेट या मोलर मास निकालें तो सोडियम का मास और क्लोरीन का मास आप ऐड कर दो, नॉर्मल मोलर मास आ जाएगा जो फॉर्मूले से आता है। ऑब्जर्व का मतलब जो सॉल्यूशन में है, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, टूट गया, डिसोसिएट हो गया तो उसका वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जब भी डिसोसिएशन होगा, जहां भी डिसोसिएशन होगा, जिस मॉलिक्यूल का भी डिसोसिएशन होगा, वहां पे ऑब्जर्व मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल वाले से कम हो जाएगी। और अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो आई होगा डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन 1, पक्का। लेकिन अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं, जैसे मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया था। अब आपको पता है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, आप निकाल सकते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए तो जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल का 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब समझिए बात को, जहां भी एसोसिएशन हो रहा है यहां पे क्या होगा कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो बड़ी आसानी से आप ये समझ सकते हो कि आई विल बी लेस देन 1, आई की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपने जैसे यहां पे मैंने यूरिया ले रखा था, आप ग्लूकोज ले लें या सुक्रोज ले लें, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली वही होते हैं जो आपने डाले हैं उसके अंदर। जैसे 1 मोल मिला है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही होगा। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू है वही ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू भी होगी।
एंड इन दैट केस आप कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट छोटा सा आपको याद करना है। इफ i इज ग्रेटर देन 1 आप समझ जाइए कि वहां पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। इफ i इज लेस देन 1 वहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन। एंड इफ i इज इक्वल टू 1 नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और तरीका है वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का। आपने मोलर मास के रेस्पेक्ट में लिखा, आप इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओसीपी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों के रेस्पेक्ट में इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अगर आपने वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तब तो उसका मतलब है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आई की वैल्यू 1 रहेगी, वहां कोई मतलब नहीं आपका, ठीक है। तो जब आपको ये आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए चेंज कहां पे करना है आपको। आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द फार्मूला इज P नॉट माइनस PS ओवर P नॉट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब क्या करना है, इसी में आप मल्टीप्लाई करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर I से। तो ये जो फार्मूला आपके पास आ गया, इसको यूज करके आप किसी भी सॉल्यूट का, उसमें डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, आप बस I से मल्टीप्लाई करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन द केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर एलिवेशन में आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आपने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। इसी फार्मूले में अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, I से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये फार्मूला आप किसी भी सॉल्यूट पे अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। सिमिलरली अगर आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो यहां भी सेम लॉजिक है, यहां पे Kf इंटू मोलैलिटी, ये डिस्कस कर चुके हैं। इस फार्मूले में आप वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, I से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहां पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूट के लिए निकाल लेंगे। एंड द लास्ट इज, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जो फार्मूला पढ़ा हुआ था दैट वाज CRT, इस फार्मूले में भी अगर आप I यानी वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप किसी भी सॉल्यूट के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समझिए बात को, अगर कहीं पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, वो ग्लूकोज, यूरिया, ग्लिसरीन इस टाइप का कोई सॉल्यूट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे I की वैल्यू 1 लगानी है। बट अगर आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऐसा सॉल्यूट ले रहे हैं जहां पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेंट ऑफ फैक्टर I है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको रेस्पेक्टिव फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना है टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक बात मेरी आप समझो, अगर मान लो किसी सॉल्यूट में डिसोसिएशन हो रहा है, सपोज अगर किसी सॉल्यूट में डिसोसिएशन हो रहा है तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन M-1। ध्यान से समझना, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन M-1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है, M क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, किसी भी सॉल्यूट को डिसोसिएट करने में कितने पार्टिकल बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे NaCl ले रखा था, अब आपको पता है NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके 2 पार्टिकल बनते हैं, तो M की वैल्यू 2 लगानी है। अगर आपने MgCl2 लिया हुआ है तो अगर डिसोसिएट करते हैं तो एक मैग्नीशियम आयन बनता है, 2 क्लोराइड आयन बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3 पार्टिकल, तो M की वैल्यू 3 लगानी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, M क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, राइट। और सिमिलरली अगर मान लो आप कोई ऐसा सॉल्यूट लेते हैं जहां पे एसोसिएशन हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप निकाल लेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और इसका फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा डैश इक्वल टू I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1। समझिए बात को, सेम लॉजिक है। एसोसिएशन वाले केस में अल्फा डैश ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया, I वही है वेंट ऑफ फैक्टर, N मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, डाइमर बन रहा है तो N की वैल्यू 2 लगानी है। अगर ट्राइमर बन रहा है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो N की वैल्यू 3 लगानी है। बट जहां तक मैं समझता हूं कि एटलीस्ट क्लास 12th और जनरल जो बेसिक एग्जाम्स हैं, बेसिक एग्जाम का मतलब तो नीट का पेपर होता है या मेंस का पेपर होता है, वहां पे एसोसिएशन में वो 2 ही मॉलिक्यूल लेके कराते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको 2 वाले मिल जाएंगे, तो आप N की वैल्यू 2 लगाएंगे। N क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, कितने जुड़ रहे हैं आपस में। अब मेरी बात समझना, ये 4 फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये 4 फॉर्मूले हैं, इनका डिटेल रेस्पेक्टिव वीडियो में आप चेक कर लेना। और ये 2 फॉर्मूले मैंने लास्ट में लिख दिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से। अब लास्ट पॉइंट जो ट्रिक का है वो ध्यान से समझना, यही काम आएगा तुम्हारे। ट्रिक क्या है, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप उसमें 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। अगर उस न्यूमेरिकल के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है, गिवन है, तो आपसे
कोई भी रेस्पेक्टिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो दिया है कि कोई सल्यूट है NaCl, वो 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है मान लो। तो आपको क्या करना है, NaCl है 90% डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आप लगा लो 0.9, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है और m आपको पता लग जाएगा कि कितने पार्टिकल बन रहे हैं। तो NaCl है तो 2 बन गए, तो अल्फा दिया होगा, m आप खुद निकाल लोगे, यहां से मिल जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर को उठा के अगर फ्रीजिंग का क्वेश्चन है तो यहां लगा दो, बॉइलिंग का क्वेश्चन है यहां लगा दो, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां लगा दो, कहीं भी आप अप्लाई कर दो इन प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में। या कभी कभी ऐसा भी न्यूमेरिकल है दूसरी टाइप कि आपको प्रॉपर्टी में सारी बातें बताई गई होंगी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट ये है, मॉलिक्यूलर वेट ये है, सल्यूट ये है, फलाना सब दिया होगा, बस क्या पता निकलना होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर नहीं दिया होगा। तो आपको प्रॉपर्टी में सारी बातें पता होंगी और पूछा गया होगा कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, तो जिस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है आप उसमें सारी वैल्यू प्लेस कर दें और वहां से वॉन्ट ऑफ फैक्टर मीन आई निकाल लें, और आई को उठा के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ऊपर और डिसोसिएशन है तो ऊपर वाले फॉर्मूले में और एसोसिएशन है तो नीचे वाले फॉर्मूले में लगा दें। एम और एन आप खुद ही अप्लाई कर दोगे, आपको अल्फा या अल्फा डैश की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो मुद्दे की बात यह है जो समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2 टाइप का न्यूमेरिकल बनता है इंक्लूडिंग वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, कौन सा? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, और अगर प्रॉपर्टी पूरी दी हुई है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई वैरायटी इसमें मिलती नहीं है, क्वेश्चन भले 200 लगे हो लेकिन वैरायटी 2 ही है। ठीक है, अब ध्यान से ये बात को अप्लाई कर लेना, कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, थैंक यू।